शिक्षा के अधिकार के तहत बने नियम की उड़ रही धज्जियां, आवंटियों को नहीं मिल रहा प्रवेश। आरटीई के स्कूलों को गवर्नमेंट नहीं कर रही भुगतान, छावनी विधायक हसन रूमी। आरटीई की सभी स्किल छोटे स्कूलों पर की जा रही लागू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने में जिला बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। अभिभावक कई महीनों से बेसिक शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक आवंटित सीटों पर भी प्रवेश नहीं मिला है। अभिभावक लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं। विभाग हर बार समाधान का आश्वासन दे रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दर्जनों अभिभावकों का कहना है कि द गैंगेस वर्ल्ड स्कूल में सीट आवंटित हुई थी, लेकिन अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल का प्रबंधन का कहना है कि उनके यहाँ सीटें फुल हो चुकी हैं, इन पर प्रवेश हो चुका है, अब ये प्रवेश नहीं दे सकते हैं, जबकि उनको नियम के तहत बीएसए ने सीट आवंटित की थी। बीएसए से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश नहीं मिल रहा है। कानपुर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा था कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इसके लिए उनको नोटिस भी दिया गया था। दरअसल कानपुर शहर में तमाम ऐसे स्कूल हैं जो प्रवेश न लेने के लिए नाम, पता, जन्म तिथि या फिर आय प्रमाण पत्र में बार बार त्रुटि को आधार बना रहे हैं। वह जांच कराने के बाद एडमिशन देने की बात कह रहे हैं। नियमों के तहत आवंटियों के प्रवेश लिए जाएंगे। गड़बड़ी होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को शिकायत करनी होगी। इस शिकायत पर विभाग जांच कर सत्यता देखेगा। कई स्कूल इसलिए प्रवेश नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें 2017 से अब तक राइट टू एजुकेशन में लिए गए प्रवेश की फीस सरकार द्वारा नहीं दी गई है। आवंटियों ने द गैंगेस वर्ल्ड स्कूल में एडमिशन न होने पर छावनी विधायक को भी मौके पर बुलाया। विधायक हसन रूमी ने बताया कि प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल की बिल्डिंग 700 वर्ग गज की स्कूल की बिल्डिंग है, जिसमें एक सेक्शन में शिक्षा का अधिकार के तहत पूरे 111 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को बैठाने की जगह भी नहीं है। बताया कि कानपुर में जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, उन स्कूलों ने सिर्फ 15 से 20 बच्चों के ही आरटीई के तहत एडमिशन लिए हैं। जितने भी छोटे स्कूल हैं, उनके ऊपर ही आरटीई से स्कूलों को पेमेंट भी समय से नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने आरटीई स्कीम तो लागू कर दी है, लेकिन स्कूल की टीचरों की फीस कुछ नहीं देती है। गवर्नमेंट आरटीई की योजना का दुरुपयोग कर रही है। वहीं विधायक हसन रूमी का कहना था, इस मुद्दे को मैंने सदन में उठाया था और दोबारा फिर से उठाऊंगा। आज आप लोग बाहर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, क्या कारण ये है कि बच्चों का एडमिशन जो हुआ है वो लिया नहीं जा रहा है। बच्चों को मतलब करीब महीने भर से हम लोग यहाँ चक्कर काट रहे हैं। 3-4 महीने से प्रॉपरली आ रहे हैं, अपना घर छोड़ के आ रहे हैं, काम छोड़ के आ रहे हैं। और मसला वो तो छोड़िए, कभी आ जाइए, कल आइए, आज प्रिंसिपल मैम नहीं है, तो कभी कहा जाता है कि अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद ये कि बच्चों को लॉस बहुत हो रहा है इसमें। करीब मार्च से एडमिशन हुए हैं, मार्च के बाद से बच्चे 4-5 महीने से वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। बच्चों का जो पढ़ाई का लॉस हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे? समझिए 5-6 महीने हो गए हैं। मैडम को कहना है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 25 से 30 हजार रुपए है। नहीं सर, 25-30 हजार होती तो हम लोग क्या नाम है, आदमी खुद एडमिशन नहीं करवाता, डायरेक्ट करवाते हैं, एडमिशन करवाता है। हम लोग इसीलिए तो ये वाले फॉर्म भरकर हम लोग आए। आदमी मजबूर है, परेशान हाल है इस वक्त। ऐसा मतलब अंदर स्कूल के अंदर भी नहीं जाने देते सर हम लोग को। रेगुलर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे नहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप लोग फालतू आ रही हैं और कुछ बोलते भी नहीं है। बात करें तो बात करने करते और बात करें तो बात करने करते हैं और अंदर गेटमैन नहीं अंदर जाने देते। बात करना तो छोड़िए, और बात कभी अंदर जाने भी देंगे छुट्टी के टाइम तो बात नहीं करने देते, बोलते हैं एडमिशन नहीं हो पाएगा। इससे हमारे बच्चे का साल भी बर्बाद जा रहा है। और क्या साल आप लोग ने फॉर्म भरा है क्या? जी जब फॉर्म भरा था तब आपसे क्या कहा गया था? वो बोल रहे थे कि अभी आए नहीं है, कल आए परसों। इसी तरह वो बोलते 3 महीने निकल गए। नहीं अभी तो हम लोग का फॉर्म अब जमा हुआ है, जाने हम लोग 3 महीने से दौड़ रहे हैं। बच्चों की लिस्ट पे नाम जाने कब आ गए थे, लेकिन ये हम लोग को दौड़ा रहे हैं। अब जाकर उन्होंने फॉर्म लिया हम लोग का, और अभी 5-6 दिनों का फॉर्म लिए भी कोई कॉल नहीं करी है मोबाइल पे। कि आज आप स्कूल में आए हैं, क्या कर रहा आप? देखिए, यहाँ पे कुछ आरटीयू को लेके इश्यूज थे, लेकिन जब मैं आया तो उन्होंने तमाम प्रिंसिपल साहबा ने अपने पेपर दिखाए और बहुत से लोग जो आरटीई के एडमिशन लेना चाहते हैं
उनकी कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी, उसकी जब जांच की तो जो डिक्लेरेशन दिया है वो कुछ था और जो हकीकत में वो कुछ है। और प्रिंसिपल साहब का कहना है कि एक 700 गज की मेरी बिल्डिंग है और एक सेक्शन में पूरे 111 बच्चे आरटीई की पढ़ते हैं। एक सेक्शन पूरा आरटीई से भरा हुआ है, ना हमारे पास बच्चे मतलब बैठाने की जगह है, जबकि दूसरे स्कूलों में जैसे जयपुरिया जहाँ 40 लेने चाहिए वहाँ 20 लिए गए, उनके पास जगह बहुत है। और बहुत बड़े स्कूल वो तो मुझे भी मालूम है। तो जितने भी बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे 10, 12, 15 मैक्सिमम 20 से ज़्यादा नहीं लेते हैं। और जितने छोटे इंस्टीट्यूशन हैं आरटीई की स्कीम उन्हीं के ऊपर ज़्यादा लोग लागू करने की कोशिश करते हैं जो छोटे इंस्टीट्यूशन हैं। और आरटीई से रेगुलर पेमेंट भी नहीं होता है, 3-3, 4-4 साल के पैसे भी बाकी रहते हैं। गवर्नमेंट पैसा आरटीई की स्कीम तो लागू कर दी है लेकिन टीचरों की, स्कूलों की फीस कुछ नहीं देती है। गवर्नमेंट लगातार आरटीई की योजना का बस सिर्फ दुरुपयोग कर रही है। आरटीई के तहत जितना पैसा, जितना बच्चों का स्कूल की फीस, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी देना। एक सवाल है कि क्या आप इस सवाल को जो है अभी सदन में, मैंने सदन में रखा और मैं फिर रखूंगा। मैं तो सरकार से पूछूंगा कि आरटीई में आप लगातार हर साल पैसा क्यों नहीं देते हैं। मैं तो पूछूंगा आरटीई की योजना आप लागू कर देते हैं, स्कूल कैसे चलेंगे। और छोटे स्कूलों में ये योजना लागू होती है, बड़े स्कूलों में लागू ही नहीं होती है। मैं तो खुद देखता हूँ, जयपुरिया में जाता हूँ वहाँ लागू ही नहीं होती है। यहाँ तो फिर भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरा सेक्शन भरा हुआ है।